फ्रेंड्स, इंडिया में किया कैरेंस क्लैविस इंटरनल कंबशन मॉडल में थोड़े टाइम पहले ही आई थी और अब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन यानी कि ईवी आ गया है। दिस इज किया कैरेंस क्लैविस ईवी, जिसका हम आपको आज एक कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं। बाहर से कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, स्पेस कैसा है, रेंज कैसी देती है, बैटरी कितनी है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की और विजुअल्स की। तो किया कैरेंस ईवी जो है वो क्लैविस से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं एक कनेक्टेड लाइट दी गई है। ये वाला एलिमेंट जो है आपको नॉर्मल आईसी में नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे एक चार्जिंग डोर है जो कि यहाँ पे इसको चार्ज करने का काम आता है, ये भी आपको नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉग लैम्प दिए गए हैं जो कि आपको आईसी में नहीं मिलेंगे। प्लस यहाँ पे एक्टिव एयर डैम्स हैं जो इसकी एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। इसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो है उसके आईसी वर्जन से कम है, ये 0.28 है, उसका 0.31 है। एरोडायनेमिक एफिशिएंसी ज़्यादा होने से गाड़ी जो है ज़्यादा आसानी से चलती है हवा को चीरती हुई, और आपको रेंज ज़्यादा मिल जाती है। और एरोडायनेमिक एफिशिएंसी की ही बात करें तो इसमें आपको डिफरेंट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ये भी जो है एरोडायनेमिकली ऑप्टिमाइज्ड है। इतना ही नहीं, इसके जो व्हील्स के आगे का जो ये डिज़ाइन है इसको भी मॉडिफाई किया गया है टू इम्प्रूव द एरोडायनेमिक एफिशिएंसी। साइड से आपको गाड़ी वैसी ही दिखेगी, बट दिस इज अ स्पेशल कलर वेरिएंट। दिस इज द आइवरी मैट। आइवरी कलर को क्लैविस के साथ में लॉन्च किया गया था, लेकिन आइवरी मैट जो है वो क्लैविस ईवी का फ्लैगशिप कलर है। इसका जो रियर स्पॉइलर है इसका एंगल भी चेंज किया गया है, ऑप्टिमाइज किया गया है। रीजन वही है, एरोडायनेमिक्स। बाकी पीछे से आप इसको देखेंगे तो आपको जो क्लैविस का डिज़ाइन मिलता है और क्लैविस ईवी का डिज़ाइन मिलता है, दोनों लगभग सेम है। और एक्सटीरियर में अगर आपने क्लैविस देखी है तो क्लैविस ईवी आपको स्लाइटली डिफरेंट दिखेगी। बाहर से काफ़ी क्लासी है, फ्रंट काफ़ी अपराइट है, और इसको एक एसयूवी स्टाइल की लुक्स दी गई हैं। ये एमपीवी कम दिखती है आगे से, एसयूवी ज़्यादा दिखती है, काफ़ी क्लासी है। पीछे भी इसमें कनेक्टेड टेल लैम्प्स आपको मिल जाते हैं। गाड़ी का साइज़ जो है वो अच्छा दिखता है, एंड इट्स अ स्मार्ट लुकिंग व्हीकल ऑन द आउटसाइड। दैट्स माई ओपिनियन, बट हाउ डू यू फाइंड द लुक्स? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। चलिए अब हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं। क्लैविस ईवी का जो इंटीरियर है वो आपको किया कैरेंस क्लैविस से, आईसी से बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखेगा, क्योंकि ये जो फ्रंट आपका डैशबोर्ड डिज़ाइन है इट इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द क्लैविस। बट मेन डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, बिकॉज इसमें गियर शिफ्टर्स और उस तरह के कंसोल्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। इसका गियर शिफ्टर स्टॉक जो है वो स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है। तो दिस स्पेस हैज़ बीन फ्रीड अप, और यहाँ पे काफ़ी क्लासी लुकिंग ये शटर स्टाइल ओपनिंग दिया गया है, और आर्मरेस्ट के नीचे भी काफ़ी डीप स्टोरेज दिया गया है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने एक बैग रखा हुआ है, यहाँ पे भी आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है, और यहाँ पे आपको फुल साइज टाइप ए या टाइप सी और एक 12 वोल्ट 180 वॉट तक का यहाँ पे कनेक्शन दिख जाता है। डीप ग्लव बॉक्स है, ये भी नॉर्मल क्लैविस जैसा ही है। स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपको क्लैविस में दिखेगा, सिरोस में दिखेगा और EV9 में दिखेगा। ये ऑपोजिट्स यूनाइटेड जो थीम है किया का जो न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज है उसको फॉलो करता है, और ये काफ़ी मॉडर्न है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कनेक्टेड फ्लोटिंग टाइप डिस्प्ले है जिसमें 2 बड़ी स्क्रीन्स दी गई हैं। दिस इज द इंफोटेनमेंट सिस्टम विच ऑल्सो कम्स विद प्रीमियम बोस ऑडियो सिस्टम, एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच इज ऑल्सो फुल्ली डिजिटल। ओवर द आईसी वर्जन यहाँ पे आपको एक ईवी मेन्यू दिखेगा। जब आप इसको टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी बैटरी परसेंटेज, रेंज, और अगर आप एसी ऑफ कर देते हैं तो आपको 455 की रेंज मिलेगी। विद एसी ये 405 की रेंज दे रहा है। तो इस तरह से आपको ये इंडिकेटिव रेंज बता देता है। प्लस आप किस तरह से ड्राइव करते हैं, आपकी ड्राइविंग मैनर्स के हिसाब से भी रेंज ऊपर नीचे होती है, तो ये वो भी बता देता है कि आप करंट ड्राइविंग सिचुएशन में आपको कैसी रेंज मिलेगी। एक और फीचर जो हमने कई किया और hyundai कार्स में देखा है वो ये है कि जो इसका इंफोटेनमेंट है और क्लाइमेट कंट्रोल है उसका टॉगल यहाँ से हो जाता है। ये हमने सबसे पहले नई hyundai वर्ना में देखा था, और यही हमने क्लैविस में भी देखा, और क्लैविस ईवी में भी हमें दिख रहा है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसमें आपको ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, पार्क असिस्ट और वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। इधर जो कप होल्डर्स हैं ये भी स्पेशल हैं। यहाँ पे पुश बटन दिए गए हैं, जैसे आप इसको पुश करेंगे तो एक कप होल्डर इस तरह से खुल जाते हैं। तो आप अपनी बेवरेजेस वगैरह रखनी है तो इसको खोल सकते हैं। अगर आपको यहाँ कोई बड़ी चीज़ रखनी है, अपना टैबलेट या फ़ोन रखना है, तो उस केस में आप इसको बंद करके यहाँ पे थोड़ा बड़ा सामान भी रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी इंटेलिजेंट चीज़ें हैं जो कि इस पर ध्यान रखी गई हैं।
फ़ोन यहाँ पे वायरलेसली चार्ज हो रहा है। और अगर आप इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें कनेक्टेड फीचर्स के साथ साथ एक स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं कुछ, और एक इसका जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईवी ऐप दिया गया है, वो भी काफ़ी स्पेशल है। उसमें आपको रूट प्लानिंग मिल जाती है। बहुत सारे ईवी चार्जिंग प्रोवाइडर्स के साथ में किया ने कोलैबोरेट करके आपको एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन दे दी है माई किया ऐप के अंदर ही, और उसके थ्रू इवन नॉन किया कस्टमर्स भी अपनी ईवीज को, जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो इस ऐप को यूज़ करके अपनी ईवी को चार्ज कर सकते हैं। उसकी पेमेंट भी इसी ऐप के थ्रू हो जाएगी। आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस डाउनलोड करके सभी चार्जिंग प्रोवाइडर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एक सेंट्रलाइज्ड ऐप जो इन सबको एग्रीगेट कर देती है एक ही में। इसके अलावा जो मेरे यहाँ पे टच पॉइंट्स हैं मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, तो आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं, जो कि ड्राइव मोड का बटन यहाँ पे दिया गया है। इस तरफ आपको लेवल 2 एडास के फंक्शंस दिए गए हैं। इस तरफ आपको इंफोटेनमेंट के फंक्शंस दिए गए हैं। गाड़ी जो है टच पॉइंट्स में बहुत प्रीमियम फील होती है। इसका यहाँ पे भी आप देखेंगे साइड्स में भी बहुत अच्छा सा एक फील आता है। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट दी गई है। मटेरियल्स और जो फिनिश है वो बहुत ही सूदिंग है और बहुत अच्छी है। प्रीमियमनेस को और बढ़ाने के लिए आपको ड्यूअल पेन पैनोरामिक सनरूफ भी दी गई है, जो कि आपको नॉर्मल क्लैविस में भी मिल जाती है। सीट का डिज़ाइन लगभग वैसा ही है जैसा आपको किया कैरेंस क्लैविस में मिलता है। इनफैक्ट इसमें 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप लोअर वेरिएंट पे जाएंगे तो आपको डार्क कलर की फैब्रिक सीट्स भी मिल जाती हैं। ये हायर वेरिएंट है, इसलिए आपको इसमें ये वाला जो आइवरी कलर थीम मिल जाती है। लेदराइट सीट्स हैं, और ये जो आर्मरेस्ट है ये भी इसी कलर थीम को मैच करता हुआ सॉफ्ट टच मटेरियल है। तो आप फ्रंट से देख रहे हैं कैबिन काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं, एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस सनरूफ को आप वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बोलेंगे ओपन सनरूफ तो ये सनरूफ खोल देगा। इसमें आपको मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ इंफोटेनमेंट से जब आप बात करते हैं। प्लस यू हैव SOS कनेक्टेड कार फीचर्स, किया कनेक्ट एक्सेट्रा प्रोवाइडेड हियर। दिस इज अ कनेक्टेड कार, तो इसमें आपको यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी दी गई है, और आपको फ़ोन के थ्रू भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेफ्टी के मामले में भी इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। एक्टिव सेफ्टी के मामले में लेवल 2 एडास है, और पैसिव सेफ्टी में आपको एयरबैग्स और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं जो इस गाड़ी को काफ़ी सेफ बना देते हैं। एडास को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें 5 कैमराज हैं और 3 रडार्स दिए गए हैं। तो दिस कार इज लोडेड टू इट्स ब्रिम व्हेन इट कम्स टू टेक। इस कार का जो फ्रंट सीट का वेंटिलेशन है, उसका जो फैन स्पीड है वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा। पीछे की सीट पे आते ही आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि इसका जो सीट कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको सिर्फ एक बेंच सीट प्रोवाइड करता है। अनलाइक द जो IC वर्जन है उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कैप्टन सीट्स का भी। इसमें आप टॉप वेरिएंट भी लेंगे तो आपको 7 सीट वेरिएंट भी मिलेगा। मतलब आपको यहाँ 3 लोगों के बैठने के लिए एक बेंच दिया गया है। इंडिविजुअल कैप्टन सीट्स बीच में नहीं दी गई हैं। यहाँ पे एक स्मार्ट प्योर एयर प्यूरीफायर दिया गया है, जिसपे यहाँ पे टच कंट्रोल्स हैं, और यहीं पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है। आपके अपने एयर कंडीशनिंग वेंट्स जो हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं। रीडिंग लैंप्स भी दिए गए हैं यहाँ पे, ये भी LED लैंप्स हैं। ग्रैब हैंडल्स इधर हैं। आपका इधर पे जो आर्म रेस्ट है ये भी सॉफ्ट मटेरियल्स में दिया गया है, और यहाँ पे जो लेदराइट मटेरियल यूज़ किया गया है तो काफ़ी प्रीमियम फील होता है। आप ये देख सकते हैं कार्बन फाइबर फिनिश है, सैटन सिल्वर है, और आपको सनशेड्स भी मिल जाते हैं फॉर प्राइवेसी। तो इस तरह के कुछ कंफर्ट एंड प्राइवेसी फीचर्स आपको पीछे मिल जाते हैं। अंडर थाई सपोर्ट इस सीट का अच्छा खासा है, और इस सीट में आपको थोड़ा बहुत रिक्लाइन भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से रिक्लाइन करके अपने कंफर्ट को बढ़ा सकते हैं। और हाँ, अगर आप इधर बैठे हैं और आप शॉफर ड्रिवन हैं एंड यू आर द ओनली पैसेंजर इन दिस कार, तो आपके लिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे गुडीज़ दिए गए हैं। उसमें से पहला है ये फोल्डिंग टेबल, जिसमें आप अपना लैपटॉप या टैबलेट को रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप बॉस की तरह फील करें, इसके लिए यहाँ बॉस मोड दिया गया है। यहाँ पे एक लीवर है, इसको आप पुल करके इस सीट को यहीं से आगे की तरफ पूरी तरह पुश करके अपना लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। साथ ही में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट दिया गया है। ये टिपिकली दीज आर शैलो पॉकेट्स, जो कि स्मार्टफोन वगैरह रखने के लिए काम आते हैं। आपने मैगजीन्स या न्यूज़पेपर रखने तो उसके लिए यहाँ पे डीप पॉकेट्स दिए गए हैं। तो ये छोटे छोटे टचेस हैं। साथ ही में आपको एक ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट दिया गया है। इसके अंदर कप होल्डर्स नहीं है, तो दैट इज़ वन थिंग। पीछे जो आपका एयर कंडीशनिंग है उसका ब्लोअर कंट्रोल यहाँ दिया गया है। 2 Type-C पोर्ट यहाँ दिए गए हैं, और जो व्हीकल टू लोड फीचर है उसके लिए स्पेशली यहाँ पे एक आउटलेट दिया गया है। ये इनसाइड आउटलेट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है 250 वोल्ट 16 एम्पियर।
तो आप चाहें तो इसमें अपना लैपटॉप चार्ज करें, या आप अपना कॉफ़ी मेकर इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो 3 पॉइंट पिन पे चलता है उसको आप इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें व्हीकल टू लोड यानी V2L जिसको बोलते हैं, वो एक्सटीरियर में भी दिया गया है। आप कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं, आउटडोर में जाते हैं, तो आप वहाँ जाके थोड़ा बहुत लाइटिंग, कॉफ़ी मेकर, प्रोजेक्टर और वट एवर आपको आउटडोर मूवी स्क्रीनिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हैं इस V2L फीचर के थ्रू। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका थर्ड रो कैसा है। उससे पहले मैं सीट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव। अभी ये जो सीट है, मेरी हाइट 5'7" है, ये मेरी ड्राइवर साइड के हिसाब से एडजस्टेड है। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे लगभग 4-5 इंच का लेग स्पेस बचा है, इसको भी मैं इसके बराबर ले आता हूँ और मैं गाड़ी में एंटर करूँगा इधर से। और उसका रीज़न जो है मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं निकल के बाहर इस तरफ आ रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं उधर से क्यों एंटर कर रहा हूँ। पहला तो क्योंकि इंडिया में हम लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाते हैं तो कर्ब के पास है ये वाली सीट, तो सेफ्टी इनग्रेस और एग्रेस के हिसाब से दिस इज़ अ सेफ साइड टू एंटर फ्रॉम द कार। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वी जनरली बोर्ड आवर किड्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कार। प्लस यहाँ पे एक बटन दिया गया है, आइए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक वन टच टम्बल बटन। जैसे आप इसको टैप करेंगे, देखिए क्या होता है, ये सीट अपने आप फोल्ड हो जाती है और आपके पास इस तरह से रास्ता बन जाता है पीछे जाने का। अब क्योंकि ये सीट जो है मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है और पीछे की आप बेंच की अगर आप विड्थ देखेंगे, यहाँ से आपको दिख रही होगी, ये उतनी वाइड नहीं है जितनी आगे की सीट्स हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पीछे की सीट जो है या तो वो थोड़ी कम बिल्ट वाले एडल्ट्स या फिर बच्चों के लिए बेस्ट सूटेड है, बट फिर भी ओकेजनली अगर आप चाहें तो आप इसमें बैठ सकते हैं। अभी ये सीट काफ़ी अपराइट है और इसको मैं थोड़ा सा रिक्लाइन भी कर दूं तो अगर आप यहाँ थोड़ा करीब आके देखेंगे तो 1-2 इंच का लेग स्पेस अभी भी बचा हुआ है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास पीछे यहाँ पे हेड रिस्ट्रेन्स हैं जिन्हें मैं ऊपर करके, ये एडजस्टेबल हेड रिस्ट्रेन्स हैं जिसके साथ में इसमें एटलीस्ट 1-2 घंटे तो आराम से सफ़र कर सकता हूँ, इतना क्रैम नहीं है। और लेग स्पेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा पीछे की सीट में आपको अपने कप होल्डर्स मिल जाते हैं, अपने टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं दोनों तरफ, और अपने एयर कंडीशनिंग वेंट्स प्लस रीडिंग लैंप्स भी मिल जाते हैं। तो पीछे 2 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं, बट जो कंफर्ट आपको फ्रंट 2 रो ऑफ सीट्स में मिलेगा वो आपको लास्ट रो में नहीं मिलेगा। और निकलने के लिए भी आपको बस यहाँ प्रेस करना है एंड इट मेक्स वे फॉर यू टू कम आउट। तो ओकेजनली फॉर अ 7-सीटर दिस इज एन एक्सीलेंट सीट, but for a very long commute, maybe 6-7 hours journey, it's best suited for either small built adults or children। और स्पेस की बात करें तो आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा देते हैं, जो कि मैक्सिमम 216 लीटर है विद ऑल 3 rows ऑफ सीट्स इन प्लेस। तो अभी इस टाइम पे ऑल 3 rows ऑफ सीट्स आर इन प्लेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीट्स हैं, इसको ये अभी मैक्स अपराइट पोजीशन में है, तो ये मैक्स अपराइट है, थोड़ी सी रिक्लाइंड है। अगर मैं इसको भी अपराइट कर दूं तो अब जो आपको स्पेस मिलता है ये लगभग 216 लीटर का आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे एक हार्ड बोर्ड प्रोवाइड किया गया है जिसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह दिए गए हैं। इसमें एक जैक है, स्पैनर है, और ये वो ट्रायंगल दिया गया है। बूट में आपको सब वूफर भी यहाँ देखने को मिल जाता है, सब वूफर की ग्रिल है इस तरफ, और बूट में लैम्प भी दिया गया है। तो बूट कुछ इस तरह का, लेकिन क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें आपको एक नहीं 2 बूट मिलते हैं। फ्रंट में भी आपको स्पेस मिलता है जिसको फ्रंक बोलते हैं, वो भी फटाफट आपको दिखा देते हैं। फ्रंक में आप टिपिकली इसका जो चार्जिंग केबल है या जो ऑनबोर्ड चार्जर है वो रख सकते हैं। अब क्योंकि इसको आप यूजुअली यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दिए गए हैं ताकि इसको उठाना आसान हो जाए। और ये जो स्टोरेज है ये आपको, ये V2L एक्सेसरी है, व्हीकल टू लोड, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे आप कनेक्ट करेंगे अपनी कार में इस तरफ से, और दूसरी तरफ, और यहाँ से आप 16 वोल्ट तक का, 16 एम्पियर तक का 250 वोल्ट या 240 वोल्ट का कोई भी एक्सेसरीज में लगा के चला सकते हैं। आउटडोर कैंपिंग वगैरह के लिए काम आती है, इसको यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये आपका V2L कनेक्टर है। और ये जो दूसरा बड़ा बैग दिया गया है ये आपका ऑनबोर्ड चार्जर है, जो कि आप इसमें अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बाकी आप चलते हैं अंदर, गाड़ी को चलाते हैं और आपको बताते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। फ्रेंड्स, किया कैरेंस क्लेविस EV आपको 2 ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस में मिल जाती है, जिसमें
मोटर सेम है लेकिन उसका जो ट्यून है वो अलग है और जो बैटरी पैक का साइज है वो भी अलग है। आपको 42 किलोवाट और 51.4 किलोवाट का बैटरी पैक ऑप्शंस मिल जाता है। हायर वेरिएंट में आपको बिगर बैटरी पैक मिलता है और उसकी जो पीक परफॉर्मेंस है वो 171 PS के आसपास है और जो लोअर वन है उसका 135 के आसपास किया गया है। दोनों में ही जो टॉर्क है वो आपको लगभग 255 न्यूटन मीटर्स का मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको यहाँ 3 मोड्स मिल जाते हैं। अभी हम नॉर्मल मोड में ड्राइव कर रहे हैं, साथ ही में आपको यहाँ स्पोर्ट मोड भी मिल जाता है जिसमें थ्रॉटल जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो जाता है और गाड़ी बहुत तेज़ खींचने लगती है, रिस्पॉन्सिव हो जाती है। इसी तरीके से नॉर्मल मोड में इट इज़ बैलेंस्ड एंड इको में वो रेंज को बढ़ाने की कोशिश करता है। रेंज की अगर बात करें छोटे बैटरी पैक के साथ आपको ARAI रेटेड 404 MIDC जिसको रेंज बोलते हैं, 404 किलोमीटर की रेटेड रेंज और बिगर बैटरी पैक के साथ 490 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती है। तो इन रियल वर्ल्ड आप इसमें 20% कम करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं। अगर लेकिन आप गाड़ी को खींच के रगड़ के चला रहे हैं तो ये रेंज और भी ड्रॉप हो जाती है। अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स, AC ऑन है नहीं है, रोड का एलिवेशन कैसा है और आप कितना एक्सेलरेट कर रहे हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मोटा मोटा आप ये पकड़ के चल सकते हैं जितना रेटेड रेंज है उसका 20% कम में आपको इसकी रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाती है। इसका जो ड्राइविंग की बात करें, स्टीयरिंग फील की बात करें, इस गाड़ी के सस्पेंशन को ट्यून किया गया है ओवर IC बिकॉज EVs का बैटरी का वेट ज़्यादा होता है, व्हीकल का ओवरऑल वेट ज़्यादा होता है, तो सस्पेंशन ज़्यादा स्टिफ ना हो जाए, कंफर्ट साइड पे रहे, उसके लिए इसके सस्पेंशन को ओवर द IC वर्जन रीट्यून किया गया है और वो फील होता है क्योंकि ये गाड़ी जो है काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी ICE के काफ़ी क्लोज है, जो कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी हाई है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक टिपिकल प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ देयर लो ग्राउंड क्लियरेंस। उसको स्पीड ब्रेकर वगैरह से आप बैड रोड से निकालना मुश्किल होता है, बट ऐसा आपको किया कैरेंस क्लैविस EV में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ऑलरेडी थोड़ा हाई रखा गया है। इसके अलावा बात करें परफॉर्मेंस की तो मेरे को इसकी जो एक्सीलरेशन है, ब्रेकिंग है, वो दोनों बहुत अच्छी लगी। जरा सा एक्सीलरेटर टैप करते ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है और अगर आप थोड़ा और स्पिरिटेड मूड में हैं तो आप स्पोर्ट मोड लगाइए और आप इसको ड्राइव को थॉरली इंजॉय करेंगे। हाँ, इट विल डेफिनेटली एडवर्सली अफेक्ट द रेंज ऑफ द व्हीकल बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं मोटर पे और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिकली चलाते हैं तो रेंज डेफिनेटली कम हो जाती है। इसके अलावा NVH की बात करें तो कार इज सुपर साइलेंट, वेरी गुड, रोड नॉइज बहुत कम है, केबिन के अंदर बहुत कम आवाज़ आ रही है, वेरी वेल इंसुलेटेड केबिन। स्टीयरिंग फील की बात करूँ तो स्टीयरिंग मुझे वेल वेटेड लगा, स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, तो एंथुजियास्टिक ड्राइवर्स इसको पसंद करेंगे और स्लो स्पीड्स पे इट इज़ लाइट एनफ, तो आप इसको मनूवर कर सकते हैं। इसको स्टीयर करना और इसको मनूवर करना, यू टर्न्स वगैरह लेना काफ़ी आसान है। इसकी हैंडलिंग की बात करें तो हल्का सा बॉडी रोल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग उतना ही मिलेगा जितना आपको क्लैविस EV मिलेगा, तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड है। इट्स वेरी comfort oriented car, a 7-seat car which is meant for longer family commutes or your joy rides that you take with your family. So if I sum up my impressions and reviews of the Kia Carens Clavis EV, इस गाड़ी में मुझे कई चीज़ें बहुत पसंद आई, जैसे कि इसका कन्वीनियंसेस, इसका डिज़ाइन, इसमें जो लेवल 2 ADAS दिया गया है, सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, इसमें नो नॉनसेंस फीचर्स दिए गए हैं आपको। केबिन इसका बहुत अच्छा प्लश और प्रीमियम फील होता है, आप 7 लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं इस गाड़ी में। फैमिली ओरिएंटेड है, कंफर्ट ओरिएंटेड है, प्लस इसका परफॉर्मेंस भी साथ साथ अच्छा है और रिलायबिलिटी जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो भी अच्छा है। रेंज भी इसकी डिसेंट है। किया ने अपनी तरफ से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो इंटीग्रेशन किया है, जो माई किया ऐप के अंदर इन्होंने चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर को और आपको कन्वीनियंस दी है कि आप किसी भी कंपनी के 18 जो इनकी कंपनीज हैं जिनके साथ ये एम्पैनल्ड हैं वहाँ से कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, उसी ऐप के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो ये सब कन्वीनियंसेस आपको हेल्प करती हैं। प्लस 7 सीट में आपको इस प्राइस रेंज में कोई भी और ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड यूनिक ऑफरिंग। जैसा कि आप किया कैरेंस क्लैविस भी अपने आप में अपने सेगमेंट की एक अनोखी गाड़ी है क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में और कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वैसा ही इट होल्ड्स ट्रू फॉर द किया कैरेंस क्लैविस EV एज वेल। थोड़े जो मेरे को छोटे मोटे इसमें कमियां महसूस हुई वो ये महसूस हुई कि इसका जो सीट वेंटिलेशन है, उसका जो फ्लो है वो थोड़ा सा वीक लगा मेरे को। इसके अलावा इसमें आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको 7 सीट में मिलती है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, दिस माइट बी निट पिकिंग, बट ओवरऑल जो फील है, कंफर्ट है, क्वालिटी है और जो फीचर्स हैं ऑन पॉइंट, वेरी गुड वैल्यू इन इट्स प्राइस सेगमेंट एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन EV जिसमें आप 4 या 5 से ज़्यादा लोगों को लेकर चलना चाहते हैं और आपको रिलायबिलिटी जो है वो टॉप नॉच चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है हिंडई और किया जो यूज़ करते हैं, जो बैटरी
मोटर्स एंड एवरीथिंग दे हैव ऑप्टिमाइज्ड, इट इज वेरी स्वीटली ऑप्टिमाइज्ड, बहुत ही शानदार आपको ट्रबल फ्री एक्सपीरियंस देने वाला है। तो दोस्तों ये तो था मेरा रिव्यू किया कैरेंस क्लेविस ईवी का। हो सकता है आपके कोई ऐसे सवाल हों जो मैंने आंसर नहीं किए हों, तो आप उन्हें नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। आपके कोई डाउट्स हैं या कोई फॉलोअप क्वेश्चंस हैं वो भी आप नीचे डाल सकते हैं। हम एक फॉलोअप वीडियो बना के या फिर कमेंट्स के थ्रू ही आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे वीडियोस के लिए आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।